Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन यानी कि साझेदारी संगठन। हमने पिछले चैप्टर में सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। एकाकी व्यवसाय में क्या था कि एक ही व्यक्ति जो है सारे बिजनेस को मैनेज करता है, उसमें पूंजी लगाता है। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस जो है एक्सपेंड होता जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस का साइज़ जो है बड़ा होता जाता है, तो क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति सारे बिज़नेस को नहीं चला सकता। इतनी एक व्यक्ति के पास पूंजी भी नहीं होती कि वो सारे व्यवसाय को जो है आसानी से हैंडल कर ले। इसके लिए हमें क्या पड़ती है, कुछ अनेक अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे व्यवसाय में हमारी मदद करें, जिससे कि जो हमारा काम है वो आपस में विभाजित हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए जो है हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लिए उत्पन्न होता है। यानी कि हम दूसरे व्यक्ति को भी अपने व्यवसाय में जो है मिला लेते हैं, यानी कि हम साझेदारी कर लेते हैं आपस में। तो पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है? पार्टनरशिप मीन्स डैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more person than 2 person willingly join and agree to run some lawful business। साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के ऐसे फॉर्म से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, अपनी इच्छा से होने चाहिए, और व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, लीगल व्यवसाय होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए वो। ठीक है, वो जो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर हैं, 2 और मोर देन 2, जितने भी वो पर्सन हैं, वो क्या करेंगे? उस व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाएंगे, उस व्यवसाय को आपस में मिलकर मैनेज करेंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास पार्टनरशिप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them for all। यानी कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध होता है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है, जिसे या तो वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला रहा है। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। आगे क्या है? पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक्स। इसकी कुछ जो है वैधानिक लक्षण होने चाहिए हमारी पार्टनरशिप में, और कुछ जो है सामान्य लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम जो वैधानिक यानी कि हमें लीगली रूप से कौन कौन से लक्षण हमारी पार्टनरशिप में होने चाहिए। सबसे पहले मोर देन 1 पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। जो साझेदारी की संख्या है वो बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है, और जो हमारे अदर बिजनेस होते हैं वहाँ 20 से अधिक नहीं हो सकती। सेकंड, हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय का होना। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो कि पार्टनर्स बने हैं, उनमें क्या है, कोई ना कोई व्यवसाय होना चाहिए, कोई किसी ना किसी व्यवसाय को चलाने के लिए वो सहमत होना चाहिए। और वो जो व्यवसाय है वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, यानी कि इलीगल व्यवसाय नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप यानी कि अनुबंधित संबंध। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप के लिए एग्री हुए हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। ठीक है, साझेदारों के मध्य जो है अनुबंध का होना ज़रूरी है। इसलिए जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, जैसे कि हमारे माइनर्स हो गए, कोई पागल व्यक्ति होगा, कानून द्वारा जिस व्यक्ति को जो है अयोग्य घोषित कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को हम जो है अपना पार्टनर नहीं बना सकते। उसमें जो है पार्टनर बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। 4 है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में आए हैं उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट को आपस में बांटना। ठीक है, आगे हमारे पास स्वामी एवं एजेंट का संबंध यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। स्वामी एजेंट का संबंध से हमारा क्या मतलब होता है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार जो है एक साझेदार अपने कार्यों से क्या है, वो दूसरे साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार जो साझेदार स्वामी एजेंट दोनों के रूप में होता है। प्रिंसिपल एजेंट कैसे होता है कि एक जो साझेदार है, मान लीजिए किसी कोई भी पार्टनरशिप है, उसमें 3 जो है पार्टनर हैं, तो जो एक पार्टनर है वो दूसरे जो 2 अदर पार्टनर हैं उनके द्वारा वो बाध्य होगा
उनकी बात मानने के लिए वो क्या बाध्य होगा, उसी प्रकार जो है वो दूसरे पार्टनर है वो उसके द्वारा बाध्य होंगे, यानी कि उनके बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा, वे एक दूसरे की बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का सामान्य लक्षण ये तो थे हमारे लीगल जो लक्षण होने चाहिए हमारे पार्टनरशिप में। अब हमारे पास सामान्य लक्षण यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या होती है, जितने भी साझेदार हैं उनका दायित्व जो है असीमित होता है, ठीक है। साझेदारी फर्म का जब भी हम समापन करेंगे तो फर्म की जो देनदारियां हैं, फर्म की देनदारियां अगर फर्म के जो है संपत्तियां उससे अधिक हैं तो जो लेनदार है वो क्या करेंगे, जितने भी साझेदार हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से अपना रुपया जो है वसूल कर सकते हैं, यानी कि अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें अपने लेनदारों को देनी पड़ सकती है। लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। नो सेपरेट इंडिविजुअली, पृथक अस्तित्व नहीं, जो है साझेदारी का अस्तित्व जो है साझेदारों से अलग नहीं होता, ठीक है। अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय क्या होता है कि फर्म से सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ क्या है, पार्टनर्स जितने भी हैं उन पर भी लागू होगा। आगे हमारे पास एटमोस्ट गुड फेथ यानी कि अत्यंत सद्विश्वास, जितने भी साझेदार हैं उनके बीच में क्या है, विश्वास होना चाहिए। अगर उनके बीच में विश्वास नहीं है तो साझेदारी जो है वो नहीं चल सकती। यानी कि सद्विश्वास का क्या अर्थ होता है, सभी साझेदार जो है एक दूसरे को फर्म के हित को जो भी निर्णय हैं, जो भी बातें हमारी फर्म को प्रभावित करती हैं, सभी पार्टनर्स के बीच में बातें क्या है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि साझेदार जो है अपना हित जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। वो अपना जो इंटरेस्ट है दूसरे व्यक्ति को तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब जो है सभी पार्टनर इसके लिए एग्री करते हों। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल क्या होती है, जहाँ की साझेदारी का जो दायित्व है वो सीमित होता है। लिमिटेड क्या होती है, जहाँ दायित्व जो है एक लिमिट तक ही होता है। सेकंड हमारे पास ऐच्छिक और विशेष, यानी कि पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है, अनिश्चित समय के लिए होती है ये, ठीक है। और विशेष साझेदारी क्या होती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए होती है। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। आगे हमारे पास लीगल एंड इलीगल। लीगल क्या होती है, जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी हमारा एक्ट बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट हमें क्या है, उस व्यवसाय को करने की जब अनुमति देता है तो वो क्या होगी, लीगल। इलीगल कब होगी, जब वो इफ़ द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल। जो साझेदारी हमने स्थापित किया है उसका उद्देश्य क्या है, गैर कानूनी है। साझेदारों के व्यवसाय की है जो सार्वजनिक नीति है, सार्वजनिक नीति जो साझेदारी व्यवसाय की बनाई गई है, अगर उनका उद्देश्य उसके विपरीत है। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1 और एग्जिस्ट द मैक्सिमम लिमिट्स, अगर जो पार्टनर्स की संख्या है वो जो निर्धारित न्यूनतम सीमा है उससे कम हो या जो अधिकतम सीमा डिसाइड किए उससे ओवर हो। साझेदारी में कोई शत्रु देश का अगर व्यक्ति है तो भी क्या होगी, हमारी साझेदारी इलीगल होगी। तो ये थे हमारी पार्टनरशिप का मीनिंग और करैक्टरिस्टिक्स। थैंक्स।